योगा फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। विश्व योग दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। आज के इस अवसर पर योग गुरु मनोज पुरी जी आप सबके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने कुछ दोहे से आरंभ करता हूं। तो पेश हैं योग दोहे। जब मन में भरे विकार हों और तन रोगों की खान, जब मन में भरे विकार हों और तन रोगों की खान, जीवन जीने में तभी आते हैं व्यवधान। प्रातः उठ नित कर्म कर, करे जो साधक योग। प्रातः उठ नित कर्म कर, करे जो साधक योग। इस काया के मिट जाते हैं उसके सारे रोग। योग में ऐसी शक्ति है, रोग करे सब नाश। योग में ऐसी शक्ति है, रोग करे सब नाश। मन में धारण जब करो तुम इस पर विश्वास। प्राण वायु को साध कर करो श्वास प्रश्वास। प्राण वायु को साध कर करो श्वास प्रश्वास। शीघ्र लाभ का तब मिले एक सुंदर आभास। औषधियों की मार से रहेगा इंसान दूर। औषधियों की मार से जब रहेगा इंसान दूर, प्रभु भक्ति में मन लगे उसका तब भरपूर। योग स्वास्थ्य की कुंजी है, सुखमय जीवन की पूंजी है। योग स्वास्थ्य की कुंजी है, सुखमय जीवन की पूंजी है। ब्रह्मांड में इससे जैसी और चीज न कोई दूजी है। शरीर के आंतरिक शोधन के लिए हमें अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। नासिका हमारे शरीर का मुख्य प्राण मार्ग है, इसलिए हमें शुद्ध प्राणवायु लेने के लिए इस नासिका रूपी मार्ग का शोधन करना अति आवश्यक है। इस मार्ग के अवरुद्ध होने से फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे शारीरिक तकलीफों की उत्पत्ति होने लगती है। इस मार्ग के शोधन के लिए नेति क्रिया बहुत उपयोगी व प्रभावशाली है। इस क्रिया के करने से नज़ला, जुकाम, कफ, साइनोसाइटिस, अनिद्रा, चेहरे के पक्षाघात आदि से लाभ प्राप्त होता है। नेति क्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे जल नेति, सूत्र या रबड़ नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति आदि। रबड़ नेति या जल नेति से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं रबड़ नेति व दुग्ध नेति के बारे में जानकारी दूंगा।
रबड़ नेति के लिए रबड़ की इस प्रकार की नली होती है जो सर्जिकल स्टोरों पर कैथीटर के नाम से मिल जाती है। इसका एक सिरा गोल आगे की तरफ से व दूसरा सिरा पीछे की तरफ से खुला हुआ होता है। शुरू में 3 नंबर की नेति करनी चाहिए, बाद में 4 या 5 नंबर की थोड़ी मोटी नेति की जा सकती है। करने से पहले नेति को गर्म पानी से धो लें और यदि आवश्यक हो तो जरा सा सरसों का तेल लगाकर बंद सिरे की ओर से धीरे धीरे नासिका के एक द्वार से अंदर प्रविष्ट कराएं और जब वह गले में पहुंच जाए तो तर्जनी व मध्यमा उंगलियों के द्वारा पकड़कर मुख के अंदर से बाहर निकाल लें। फिर दोनों सिरे पकड़कर उसे अंदर व बाहर इस प्रकार चलाएं। इसी प्रकार फिर दूसरी नासिका से भी करें। अब मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। दुग्ध नेति विशेषतः आंखों की ज्योति को बहुत बढ़ाती है तथा चश्मे से छुटकारा दिलाने में भी सहायक होती है। इसमें गुनगुना दूध लेना है, अर्थात उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए। दूध को छान लें जिससे मलाई के टुकड़े उसमें न रहें। बाकी सारी विधि जल नेति के समान ही होती है। आरंभ में नेति पात्र में भरकर ही करें व अभ्यास होने पर गिलास से भी पिया जा सकता है। करने के पश्चात सर को आगे की तरफ इस प्रकार झुकाकर कपाल भांति करें जिससे नेजल कैविटी में रुका हुआ कुछ दूध बाहर निकल जाए। फिर एक नाक बंद कर कपाल भांति व फिर दूसरी नाक बंद कर कपाल भांति करें। कपाल भांति की इस प्रक्रिया में
मुंह खुला रखना है, वह मुंह से ही सांस लेनी है। किसी भी द्रव्य से नेति करने के पश्चात कपाल भांति से नाक को शुष्क करना आवश्यक है। कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना है। जिन्हें नाक से खून आने की शिकायत हो या जिन्हें कान में कोई संक्रमण हो, वह जल नेति या दुग्ध नेति का अभ्यास न करें। दुग्ध नेति सप्ताह में एक बार से अधिक न करें। जल नेति व रवड़ नेति प्रतिदिन कर सकते हैं। अब मैं आपको दुग्ध नेति करके दिखाता हूं। अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप योग से अवश्य जुड़ें व अपनी शारीरिक क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार आसनों तथा यौगिक क्रियाओं का चयन कर प्रतिदिन करें और पूर्ण रूप से स्वस्थता की ओर अग्रसर होते रहें। नमस्कार।